and sharing whiteboard. So remember that ki in today's class we will talk about what? In today's class we will talk about Titus Andronicus. Titus, Titus Andronicus. Titus Andronicus. You will come to know कि जो Titus Andronicus है it published in 1594. नंबर 1 पॉइंट की 1594 ईस्वी में आता है और ये कहा जाता है कि इट वॉज द फर्स्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। फर्स्ट प्ले हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्रेजिडी और फर्स्ट रोमन प्ले। फर्स्ट प्ले, फर्स्ट रोमन प्ले, फर्स्ट ट्रेजिडी, कई कैटेगरी में। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो जो ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट है, जो शेक्सपियर के प्ले में ट्रेजिडी नजर आती है, उस तरह की चीज को हम यहाँ नहीं पाते हैं। तो मैं एक एक पॉइंट को करके लिख रहा हूं जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि इट्स द फर्स्ट रोमन प्ले ऑफ शेक्सपियर। फर्स्ट रोमन प्ले ऑफ शेक्सपियर। इट्स द फर्स्ट रोमन प्ले ऑफ शेक्सपियर। Number 1 point, it's the first Roman play of Shakespeare. Number 2 point, it is also taken as first tragedy of Shakespeare. It is also taken as first tragedy of शेक्सपियर। SHAKES। आगे आप लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि फर्स्ट ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर। यह उनका पहला रोमन प्ले था। फर्स्ट रोमन प्ले आई टोल्ड यू। In second point, I told you it is also taken as first tragedy of Shakespeare. Number third point, it is the failure tragedy of Shakespeare. It is the failure tragedy of शेक्सपियर। इसमें भलवी से ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट रहा है, लेकिन ध्यान में हमें रखना है कि यह एक ऐसी ट्रेजिडी थी जो फेल्योर रही, जो सक्सेसफुल नहीं रही। जो एक ट्रेजिडी का लोग कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं खास करके शेक्सपियर के प्ले में, जो उसकी क्वालिटीज है, उस तरह की चीज को आप देखेंगे कि जैसे मैकबेथ वी हैव गॉन विद हैमलेट, वी हैव गॉन सो मेनी प्लेस, यू विल कम टू नो वी डोंट फाइंड सच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। हमें उस तरह का एट्रीब्यूट्स नहीं नजर आएगा कि उस तरह की चीजें। तो इट इज द फेल्योर ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर। यह शेक्सपियर की कैसी ट्रेजिडी थी? एक फेल्योर ट्रेजिडी रही है। चौथा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसकी फेल्योर को लेकर के कौन क्या कहता है। एक बेन जॉनसन ने कहा है, नेक्स्ट पॉइंट, बेन जॉनसन सेड, बेन जॉनसन सेड it is Shakespeare's worst tragedy. It is Shakespeare's, SHAKESPEARE Shakespeare's worst tragedy, WORST, worst tragedy. It is Shakespeare's worst tragedy, TRAGEDY. इट इज शेक्सपियर्स वर्स्ट ट्रेजेडी। यह शेक्सपियर का सबसे वर्स्ट ट्रेजेडी है, ये चीज ध्यान में रखने लायक। इट इज शेक्सपियर्स वर्स्ट ट्रेजेडी।
और ये बात जो है बेन जॉनसन ने कही है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही ऐसी बातें कही है। मैथ्यू अर्नोल्ड भी सेम इसी टॉपिक पर ऐसे ही चीजों को लेके चलते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड सेज, कामा इन्वर्टेड कामा, टीटस एंड्रोनिकस इज, टीटस एंड्रोनिकस, ANDRONICUS, टीटस एंड्रोनिकस इज शेक्सपियर्स शेक्सपियर्स टोटली फेल्योर ट्रेजेडी, TOTALLY, टोटली फेल्योर, FAILURE, फेल्योर ट्रेजेडी। यह जो है मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि टिटस एंड्रोनिकस जो है यह शेक्सपियर का बिल्कुल फेल्योर ट्रेजेडी है। तो आप ये खुद देखेंगे कि जिस समय की ये बात चल रही है वह शेक्सपियर का एक अपना शुरुआती दौर था। और बिगिनिंग स्टेज में वी कांट एक्सपेक्ट कि बहुत बड़ा कोई चमत्कार कर देगा। शेक्सपियर वाज लर्निंग, शेक्सपियर वाज अल्टीमेटली ही हैज स्टार्टेड हिज करियर एज अ ड्रामेटिस्ट। With the passage of time, uh, what he got experiences and he come as a mature dramatist in when he writes Macbeth, Hamlet, Othello, King Lear. So if you compare this play with Shakespeare's remaining great four tragedies, you will come to know कि उसकी तुलना में यह जो ट्रेजेडी है कहीं पे नहीं ठहरती है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि यह एक तरह से कहा जाता है कि शेक्सपियर की पहली ट्रेजेडी है, शेक्सपियर का पहला रोमन प्ले भी है। और इस रोमन प्ले में जो है कोई भी ऐसा चीज नहीं था जिसका आधार पे कहा जाए कि यह जो बहुत सफल रहा है। मैंने दो क्रिटिक्स का नाम बताया, बेन जॉनसन को भी लेके मैंने बात किया। बेन जॉनसन के अलावा मैंने आपको मैथ्यू अर्नोल्ड को भी लेकर के मैंने बात किया कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने भी क्या कहा है इसको लेकर के। दूसरा चीज कि यह जो प्ले है यह रिवेंज ट्रेजिडी है। जो अगर ट्रेजिडी में भी आएगा तो यह रिवेंज ट्रेजिडी है और यह सीनेकन मॉडल पर आधारित है। रिमेंबर दैट आई वांट टू राइट इट हियर, द फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, इट्स अ रिवेंज ट्रेजिडी, इट्स अ रिवेंज ट्रेजिडी based on based on Senecal model of tragedy, Senecan, Senecan, Senecan model of tragedy। जो सीनेका है उनका जो मॉडल ऑफ ट्रेजेडी था यह उसको लेकर के इस पे बात की गई है। सो जो अगर आपको याद होगा कि शेक्सपियर से पहले ट्रेजेडी के जैसे ग्रीक ट्रेजेडी है, सीनेकन मॉडल ऑफ ट्रेजेडी है, टॉमस किट्स का स्पेनिश ट्रेजेडी है, गॉर्बोडक रहा है। तो शेक्सपियर से पहले जो है सो मेनी ट्रेजेडीज हैड बीन रिटेन, सो मेनी ट्रेजेडीज वर अवेलेबल। तो उन्हीं को ही जो है क्या करते हैं कि शेक्सपियर ने भी पढ़ा होगा, देखा होगा। तो उन्होंने शुरू में जो खुद अपनी ट्रेजेडी लिखी उसमें उन्होंने जो फॉलो किया खासकर टीटस एंड्रोनिकस को लेकर के, तो उसमें उन्होंने जिस मॉडल को फॉलो किया वह कौन सा मॉडल रहा है? सीनेकन मॉडल ऑफ ट्रेजेडी। और सीनेकन मॉडल ऑफ ट्रेजेडी की खासियत ये होती है कि उसमें बहुत ज्यादा रिवेंज का कॉन्सेप्ट होता है, वह मेलोड्रामा टाइप का होता है। सच अ थिंग यू विल कम टू नो कि उसमें ये सब चीजें रहती हैं।
दूसरा चीज जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो प्ले है, इस प्ले में रिवेंज के साथ साथ ब्रूटैलिटी भी है, ब्रूटैलिटी है। काफी हद तक यू विल कम टू नो कि द अदर पॉइंट ऑफ दिस प्ले इज व्हाट, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट, एक्सेप्ट रिवेंज, एक्सेप्ट रिवेंज देयर इज ब्रूटैलिटी इन द प्ले, देयर इज ब्रूटैलिटी, बहुत चीजों को बहुत निर्दयता से दिखाया गया है, ब्रूटैलिटी इन द प्ले। तो एक्सेप्ट रिवेंज यू विल कम टू नो देयर इज ब्रूटैलिटी इन द प्ले, प्ले में बहुत कुछ ब्रूटैलिटी जैसा दिखाया गया है। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब हम इस पर बात करते हैं या जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो सीनेकन मॉडल, रिवेंज ट्रेजिडी, ब्रूटैलिटी, दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेम्बर, ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है या याद होना चाहिए। ऑलवेज यू हैव टू रिमेम्बर दीज पॉइंट्स, आपको ये पॉइंट्स जो है ध्यान में रखना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इस ट्रेजिडी को लेकर के बात करते हैं तो और क्या क्या पॉइंट्स, व्हाट व्हाट माइट बी द अदर पॉइंट्स जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहला चीज कि इसके अलावा अगर आप इस पर बात करेंगे तो हमें इस पर ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो ट्रेजिडी है उसमें जो है, उसमें किन किन चीजों को लेकर के और बात की गई है। तो यू विल कम टू नो कि उसमें जो रहा है, एक तो सबसे पहला चीज की जो इसमें एक रोम का जो हिस्ट्री रहा, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक रोम में ब्रेवरी थी, लॉयल्टी थी, करेज था, बोल्डनेस था, वैलियंट नेचर था। अभी सुबह की क्लास में मैंने ये सारे वर्ड यूज किए थे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू विल गेट इट हियर, ये सब चीजें यहाँ पर भी आपको नजर आएंगी। दूसरा चीज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसके अलावा, इसके अलावा आप ये देखेंगे कि there are some other things which are highly significant, which are highly important, कि पूरे प्ले में there is a character that might be the seven or eighth point, टीटस एंड्रोनिकस जो है, there is a character टीटस एंड्रोनिकस। और जो टीटस एंड्रोनिकस है, अगर मैं कहूं कि वो एक तरह से रोम के इम्परर हैं या एक हेड हैं। तो जो कैरेक्टर है टीटस एंड्रोनिकस, टीटस एंड्रोनिकस जिसके नाम पर ये रखा गया है, टीटस एंड्रोनिकस, हीरो ऑफ द प्ले, हीरो ऑफ द प्ले एंड द ग्रेटेस्ट रोमन जनरल, एंड द ग्रेटेस्ट रोमन जनरल, जो टीटस एंड्रोनिकस जिनके नाम पर ट्रेजिडी रखी गई है, वो हीरो भी है और साथ ही साथ वो क्या है, रोम के बड़े जनरल, एंड द ग्रेटेस्ट रोमन जनरल, और रोमन जनरल, जनरल डिफीट्स क्वीन तमारा, डिफीट्स क्वीन तमारा, तमारा, वो जो है क्वीन तमारा को एंड हर सन एलारबस, एंड हर सन एलारबस एट गॉथ्स। यहाँ पे मैंने दो कैरेक्टर का नाम दिया, दो क्या तीन कैरेक्टर का नाम दिया। एक जो कैरेक्टर है वह कैरेक्टर कौन है, एक कैरेक्टर का मैंने नाम दिया टीटस एंड्रोनिकस जो रोम के जनरल हैं।
और एक कैरेक्टर जो अभी मैंने नाम दिया क्वीन टमारा, जो कहाँ से बिलोंग करती हैं, गॉथ से बिलोंग करती हैं। इनमिटी है, हॉस्टिलिटी है उसके पीछे का जो भी रीजन रहा हो, लेकिन उस वॉर में इनकी सिक्स्थ विक्ट्री थी। उस वॉर में उनको पराजित करते हैं। पराजित करने के बाद ही कम्स बैक टू रोम विथ क्वीन टमारा एंड हर सन एलारबस। यू विल कम टू नो कि उनके सन एलारबस हैं, डेमेट्रियस हैं, all these things you will come to know. So what I want to say कि ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है कि क्वीन टमारा इज हाईली इंपॉर्टेंट, और क्वीन टमारा और साथ ही साथ जो है उनके जो सन है, उनके सन को मैंने क्या बताया, एलार्बस, एक और बेटा है डेमेट्रियस एंड चीरॉन, ये सब उनके बेटे हैं। तो दे हैड बीन डिफीटेड बाय हुम, दे हैड बीन डिफीटेड बाय टीटस एंड्रोनिकस। एंड यू विल कम टू नो कि एक ऐसी ट्रेजेडी है जो फेल्योर ट्रेजेडी, बहुत उस पर बात नहीं की जा सकती, लेकिन एक हॉस्टिलिटी रही है। और हमेशा यह हॉस्टिलिटी टू स्टेट्स को लेकर के होती थी। और जब स्टेट्स में हॉस्टिलिटी होती थी, तो आप देखेंगे कि उस हॉस्टिलिटी में वॉर इज मैंडेटरी। जो जो डिसीजन होता था वो केवल वॉर को लेकर के होता था। या हम उन सब चीजों को देखते हैं। तो उसको जब वो लेकर के आते हैं, तो उनका वेलकम किया जाता है, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। लेकिन जो गॉथ्स का अपना कल्चर है, जो गॉथ्स का अपना एक तरह का सिविलाइजेशन है जहां से क्वीन टमारा बिलोंग करती हैं, और जो रोम का अपना है, उन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इसके अलावा जो है मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगा, दैट इज देर इज अ एट्थ पॉइंट या नाइन्थ पॉइंट। मैं कैरेक्टर भी इसी में डील कर रहा हूँ, कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जो उसमें मैं बताऊं। लेविनिया, लेविनिया, दिस लेविनिया जो है, यह आपका जो लेविनिया है, डॉटर ऑफ टीटस एंड्रोनिकस। लेविनिया इज डॉटर ऑफ टीटस टाइटस एंड्रोनिकस। So there is another character. I already you have gone with whom? You have gone with Titus Andronicus. You have gone with Tamara. एक जगह का नाम आपको पता चला, उस जगह का क्या नाम है, गॉथ्स। उसके अलावा एक और नाम कैरेक्टर मैंने आपको डील किया, दैट इज द लाविनिया। लाविनिया कौन है? डॉटर ऑफ टीटस एंड्रोनिकस। देर इज अनदर कैरेक्टर दैट इज मार्कस एंड्रोनिकस। मार्कस एंड्रोनिकस, ब्रदर ऑफ टीटस एंड्रोनिकस, ब्रदर ऑफ टीटस, brother of Titus Andronicus. So you will come to know कि मार्कस एंड्रोनिकस ही इज ब्रदर ऑफ टीटस एंड्रोनिकस, लेविनिया डॉटर ऑफ टीटस एंड्रोनिकस, टमारा क्वीन ऑफ गॉथ्स है, जिनका रेफरेंस मैंने दिया कि उनको कैसे डिफीट किया जाता है। सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू दैट इज व्हाट, दैट इज द टेंथ पॉइंट। एक और कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे बात करना चाहूंगा, ईरान द मूर। ये चीज पूछा जा चुका है, ईरान द लेविनिया, और ये दोनों चीजें आ चुकी हैं यूजीसी नेट में। ईरान द मूर, जो ईरान द मूर है, यह ही इज लवर ऑफ टमारा। ही इज द लवर ऑफ टमारा। लवर ऑफ टमारा, लवर ऑफ टमारा, एंड आल्सो द विलेन ऑफ द प्ले, एंड आल्सो द विलेन ऑफ द प्ले। विलेन ऑफ द
play. So what I want to tell you again, means whatever I have written here you have noted down, but you will come to know कि जो विलेन का बात है तो ईरान द मूर, एक पूछा गया ईरान द मूर किसका हिस्सा है, टिटस एंड्रोनिकस का है, और वह क्या है, लवर ऑफ टमारा है और विलेन भी है। और इन दोनों की रिलेशनशिप में ईरान द मूर का जो रिलेशनशिप टमारा के साथ है, तो टमारा अल्टीमेटली यू विल कम टू नो कि एन इलिजिटिमेट सन यू विल फाइंड, इन दोनों के रिलेशनशिप से एक इलिजिटिमेट बच्चे का जन्म होता है। तो उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। और उस ये जो किस्सा है या ये जो घटना है, इस घटना का रिलेशन एक कैरेक्टर से है जिसका नाम मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, और उस कैरेक्टर का नाम है कार्नालिया। दैट इज द 10th और 11th जो भी होगा, कार्नालिया। जो कार्नालिया है ये क्या है, दैट इज द स्टेप मदर, स्टेप मदर ऑफ स्टेप मदर ऑफ द इलिजिटिमेट सन, इलिजी आई डबल एल ई जी आई टी आई एम ए टी, इलिजिटिमेट सन ऑफ ईरान द मूर। शी nourishes she nourishes that boy, but she is killed by ईरान। आप ये देखेंगे कि उसको जो है ईरान उसकी हत्या भी कर देता है। और आप ये भी देखेंगे कि प्ले में कार्नेलिया जो है उसके स्टेप मदर के रूप में है, जो उन लोगों के इलीगल, सॉरी इलिजिटिमेट जो बेबी को लोग जन्म देते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन आपको पूरे प्ले में देखने को मिलेगा। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यू विल कम टू नो कि एक और चीज है कैरेक्टर को ले करके, दैट इज द बासियनस। देयर इज अनदर कैरेक्टर बी ए डबल एस आई ए एन यू एस। बासियनस जो है हस्बैंड ऑफ लाविनिया, हस्बैंड ऑफ लाविनिया। सो यू विल कम टू नो, व्हाट यू विल कम टू नो कि इस तरह के कैरेक्टर्स हैं और उनका एक रिलेशन है और इसी आधार पे प्ले चलता है। लेकिन एक चीज आप ये देखेंगे कि इस प्ले में ना तो मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट लाइंस बता रहा हूँ, ना ही मैं और कोई बात कर रहा हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि मैं इस प्ले को केवल आपसे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ हद तक हम ये समझ सकते हैं कि टीटस एंड्रोनिकस व्हाई आई एम टेकिंग, या व्हाट इज द रीजन। बस उसके पीछे आप ये समझिए कि इट्स अ माइनर प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। दो लोगों ने कहा, बेन जॉनसन ने कहा कि वन ऑफ द वर्स्ट प्ले, मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि यह जो है अनसक्सेसफुल प्ले था या फेल्योर प्ले था। एंड यू विल कम टू नो कि दिस प्ले हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड ईदर in means in at UG level or PG level, nowhere it is prescribed in syllabus.
तो ये जो प्ले है हम उसको इस तरह की कैटेगरी में नहीं रख सकते कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने 37 प्ले लिखा है, लेकिन उस 37 प्ले में कुछ प्ले ऐसे हैं जो हमें बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने होंगे, और कुछ प्ले ऐसे हैं जिनके बारे में हमें एक माइनर जानकारी रखनी पड़ेगी। तो ये जो टीटस एंड्रोनिकस है वह उसी कैटेगरी में आता है कि हमें इस प्ले के बारे में बहुत डीप में नहीं जाना है, या हमें इस प्ले के बारे में बहुत डीप जानकारी नहीं रखनी है। हमें केवल इतना जानना है कि इट्स ओनली द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि कुछ बेसिक बातें बताई हुई हैं, और यह उनका करियर का शुरुआती दौर रहा है। यह प्ले किसके मॉडल पर है? सीनेकन मॉडल ऑफ ट्रेजेडी पर आधारित है। और इसमें और कौन सा चीज रहा है? रिवेंज कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स रोम के और प्ले की रही है, जैसे जो है ब्रेवरी है, बोल्डनेस है, करेज है, शिवेलरी है, उस तरह की चीजें हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। और एक हॉस्टिलिटी है रोम के बीच में और गॉथ्स के बीच में। जो गॉथ्स की रानी है टमारा और जो टीटस एंड्रोनिकस है, उनके बीच का जो बैटल होता है, तो मैंने आपको कल सुबह की क्लास में बताया था कि वॉर है, बैटलफील्ड है, ब्रेवरी है, ये सब रोमन प्ले में आपको बहुत कॉमन पॉइंट है जो देखने को मिलेगा। सो यू विल कम टू नो कि यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। यहाँ पर भी इलिजिटिमेट रिलेशनशिप है तमारा का ईरान के साथ, और तमाम चीजें, बहुत सारे कैरेक्टर्स का मर्डर है। सो यू विल कम टू, इतना चीजें आपको ध्यान में रखना। कुछ कैरेक्टर्स मैंने बता दिए, लाविनिया, other I told you, so you have to go with these points, you have to go with these characters। इन सारे कैरेक्टर्स के साथ हमें चलना, जो मैंने सोचा कि हमें इसको भी कहीं ना कहीं हमें डील करना चाहिए। इसके अलावा जो है, और मैं एक और प्ले पे बात करूंगा जो माइनर कैटेगरी में ही आएगा। उस प्ले का नाम है कोरियोलेनस, जो आज की ही क्लास में मैं बात करना चाहता हूँ। So remember that now I'm going to take the next play, that is the Coriolanus. 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 This play was performed in 1608, मतलब पब्लिक के बीच में 1608 ही ईस्वी में आता है। यह जो प्ले है, यू विल कम टू नो, यह भी जो है वही सेम चीज है कि इट्स अ रोमन प्ले, इट्स अ रोमन प्ले ऑफ शेक्सपियर। रोमन प्ले ऑफ शेक्सपियर। सो यू विल रिमेम्बर दैट कि जो भी चीजें हम बात कर रहे हैं, उन सब चीजों में कौन सी चीजों के किस वे में आपको देखना है। तो कोरियोलेनस भी एक तरह से उनका रोमन प्ले है, और इसमें भी ट्रेजिडी का ही कॉन्सेप्ट रहा है। बहुत सफल प्ले नहीं माना जा सकता है। इसका भी जो सोर्स रहा है वह कौन सा रहा है? प्लूटार्क्स लाइव्स। यू हैव टू राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। द सोर्स ऑफ दिस प्ले lies in lies in Plutarch's lives। प्लूटार्क्स लाइव्स। यह वर्क रहा है। तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि इट्स अ पॉलिटिकल ट्रेजिडी। इट्स अ पॉलिटिकल ट्रेजिडी। इट्स अ पॉलिटिकल ट्रेजिडी which deals with the fortune
which deals with the fortune, fortune, which deals with the fortune of the hero Coriolanus. So it's a political tragedy which deals with the fortune of the hero कोरियोलेनस। जो कोरियोलेनस है उसका फॉर्च्यून भाग्य कैसे है, उस पार्टिकुलर चीज को लेकर के यहाँ पे बताया गया कोरियोलेनस। उसके बाद आप देखेंगे कि ही अटैक्स his own state because he feel that that he was dishonored by his own people। आप ये देखेंगे कि वह खुद अपने ही जो है स्टेट पर हमला करता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके ही लोगों ने उसको डिसऑनर किया है या जो है उसको सम्मान नहीं दिया है। तो एक एक वीक पॉइंट है इसका कोरियोलेनस का। और कोरियोलेनस में एक इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि आप देखेंगे कि रोम की बर्बादी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा या उसका भाग्य उसको कहाँ पे ले जाता है, और खुद वह रोम के साथ कितना खड़ा है और क्या चीजें। तो कोरियोलेनस के साथ एक पॉइंट ये भी जुड़ता है कि ही अटैक्स हिज ओन स्टेट बिकॉज ही फील्स दैट क्या फील करता है, ही वॉज डिसऑनर्ड बाय हिज ओन पीपल, कि वह अपने लोगों के द्वारा ही अपमानित किया गया है। फुल स्टॉप। लेटर ऑन ही फील्स he feels that he committed mistakes by attacking on his state, by attacking on his state। बाद में उसको अपनी गलती का पछतावा भी होता है। ये कोई बात नहीं, एक मैं स्टोरी फॉर्म में बता दे रहा हूँ कि कोरियोलेनस तो बाय अटैकिंग ऑन हिज स्टेट he decides to come back to Rome, but is killed by Aufidius, Aufidius, Aufidius। सो रिमेम्बर दैट कि कोरियोलेनस एक ऐसा किंग है जो खुद अपनी स्टेट पर ही अटैक करता, अपने ही लोगों से घृणा करता है, और वह जो है बदले की आग में जलता रहता है। लास्ट में जो कैरेक्टर्स उसको ऑफिडियस नाम का जो कैरेक्टर है, इसी ने उसको प्रोवोक किया था कि आपको इस रोम पर अटैक करना चाहिए, लेकिन बाद में वह जो है क्या करता है, उसी के द्वारा मार दिया जाता है। सो एक सिचुएशन है, एक कैरेक्टर है, वह कैरेक्टर क्या है, कोरियोलेनस है। वहां पर भी रिवेंज का कॉन्सेप्ट है, वहां पर भी वही ब्रेवरी वैलियंट ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो वेयर इन रोमन प्ले। सोर्स इसका क्या है, प्लूटार्क्स का लाइव्स है।
इसकी एक स्टोरी है कि यह एक ऐसा किंग है जो कहीं ना कहीं अपने ही स्टेट के लोगों से घृणा करता है, एंड ही फील दैट ही हैज बीन डिस या ही हैड बीन डिसऑनर्ड बाय हिज ओन पीपल एंड अटैक्स ऑन हिज ओन स्टेट। बाद में जब उसकी माँ उसको समझाती है तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है और सोचता है कि मैं अपने घर की वापसी करूं, लेकिन आफीडियस के द्वारा वह मार दिया जाता है। इसके अलावा जो है इस प्ले से रिलेटेड आपको जो और चीजें ध्यान में रखना है, वो एक चीजें ये ध्यान में रखना है कि ये जो प्ले है, थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इसमें जो एक 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 जो एक की पॉइंट है, द क्रक्स ऑफ द प्ले इज, द क्रक्स CRUX, द क्रक्स ऑफ द प्ले लाइज इन द डिपिक्शन ऑफ द इवेंट्स, the crux of the play lies in the depiction of the events related to man and destiny, related to man and his destiny. यू विल कम टू नो कि एक पॉइंट ये भी है कि पूरे प्ले का जो क्रक्स है, द क्रक्स ऑफ द प्ले लाइज, क्रक्स ऑफ द प्ले कहाँ पे लाइज करता है, द क्रक्स ऑफ द प्ले लाइज कि एक आदमी और उसका भाग्य में हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। भाग्य के बीच का लड़ाई झगड़ा का मतलब, आदमी कुछ चाहता है, उसका भाग्य उसको कहीं और लेके जाता है या किसी और दिशा में लेके जाता है। तो यू विल गेट दिस पॉइंट कि ये एक उसका पॉइंट रहा है कि द द द क्रक्स ऑफ द प्ले लाइज। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा कि यह जो प्ले है, इन दिस प्ले देयर इज, इन दिस प्ले देयर इज द in this play there is the application of Oedipus complex। एक जो थियरी है, there is the application, APPLICATION, it application of Oedipus complex, OEDIPUS, Oedipus complex। So again, I would like to tell you कि in this play there is what, there is the application of Oedipus complex। अब मैं थोड़ा सा इस थियरी पर बात करूंगा कि Oedipus complex एक ऐसी थियरी है जो किसके द्वारा दी गई है, जो फ्रायड के द्वारा दी गई है। फ्रायड एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया हुआ है, और फ्रायड कहते हैं कि द सन इज वेरी क्लोज टू हिज मदर। जो बेटा होता है वो अपनी माँ के बहुत करीब होता है, और वो जितनी भी चीजें सीखता है ज्यादातर वो अपनी माँ से सीखता है। और जो डॉटर होती है वह अपने फादर के करीब होती है। सो यहाँ पे जो इडिपस कॉम्प्लेक्स है, इट्स अ थियरी दैट इज नोन एज मदर फिक्सेशन। पांचवा पॉइंट आपको लिखना है, OEDIPUS, Oedipus complex is also known as मदर फिक्सेशन। यह एक ऐसी थियरी है जिसमें मदर सेंटर में होगी, और इस थियरी में क्या दिखाया जाता है, द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड सन, हाउ सन अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स मदर, एंड वट एवर इज लर्न बाई सन इट इज लर्न बाई हर मदर।
Means her mother ultimately फ्राइड वांट्स टू से कि ऑलवेज यू विल कम कि सन का जो झुकाव होगा, देयर इज ऑलवेज सन हैज व्हाट, सन हैज अफेक्शन, सन हैज लव, सन हैज जनरसिटी फॉर हर मदर इन कंपैरिजन ऑफ फॉर हिज मदर इन कंपैरिजन ऑफ हिज फादर। कि जो बेटा होगा उसका झुकाव अपने माँ की तरफ ज्यादा होगा बशर्ते फादर के, क्योंकि फादर और बेटे जो है दोनों एक मतलब समान सेक्स के हैं, लेकिन वो मदर की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होता है क्योंकि उसमें मदरहुड होता है। डोंट ट्राई टू टेक इट इन अदर वे, डोंट ट्राई टू, वो केवल मदरहुड को लेके बात करते, बाद में उसको और भी किसी ढंग से भी अप्लाई किया गया इस प्ले में, खासकर दूसरे ढंग से, लेकिन मदरहुड को लेकर के। जैसे इडिपस कॉम्प्लेक्स आपको अगर देखिए कहाँ पे नजर आएगा, हैमलेट में भी नजर आएगा। जब हैमलेट के फादर का कत्ल हो जाता है और हैमलेट की माँ जो है क्लाउडियस से मैरिज कर लेती है, तो हैमलेट को बहुत बुरा लगता है। अगर उसकी माँ जो उसको, हैमलेट को ये लगता है कि शायद मेरी माँ को जो है मुझसे कोई छीन ले गया। अगर एक तो उसको अपने फादर के जाने का डर, दूसरा जो है कि नाउ मदर मैरिड, तो ही फील्स व्हाट ही फील्स, ए लोनलीनेस। So sometimes he goes, he loves his mother, he likes his mother, but some when he goes, he scolds his mother कि तुमने मैरिज कर ली और उसी दुश्मन से जिसने फादर का मर्डर किया, तमाम चीजें। तो यहाँ पे जो फ्रायड है उनकी साइकोलॉजी ये कहती है कि इडिपस कॉम्प्लेक्स एक ऐसी थियरी है जो कि किसको, मदर फिक्सेशन को बात करती है, जो कि ये दिखाती है कि जो सन है उसका अट्रैक्शन मदर के प्रति ज्यादा होता है, वह माँ को ज्यादा केयर करता है इन कंपेरिजन ऑफ फादर। Oedipus complex is also known as mother fixation. It in it in it there is the point of son mother relationship. तो these things you will get कि एक पॉइंट तो इस लिहाज से भी इसको जो है डिस्कस किया जाता है। दूसरा चीज जो है, इट आल्सो टेल्स दैट son is attracted towards mother, attracted son is attracted towards mother in comparison of father फादर की तुलना में सन मदर के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होता है। ऑल दीज थिंग्स ही टॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट की, that is the sixth point, it is also a social tragedy, it is also a social tragedy, it is also a social tragedy. The play opens with the description of Bailey. The play opens with the description, description of Bailey, Bellly. The play opens with the description of Bailey.
नाउ एक मैं लिस्ट है थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, CHARACTERS। कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, पहला कोरियोलेनस। कोरियोलेनस, हीरो ऑफ द प्ले, हिज रियल नेम was कैसियस मारेसियस। ये चीज ध्यान में रखिए, CAICIOUS, कैसियस मार्सियस। सो यू विल रिमेम्बर दैट कि जो कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले है उसमें एक कैरेक्टर है कोरियोलेनस। कोरियोलेनस क्या हीरो ऑफ द प्ले है। हिज रियल नेम वाज कैसियस, CAICIOUS, कैसियस मारेसियस। ही इज ब्रेव, बोल्ड एंड करेजियस, COURAGEOUS। He is brave, bold, and courageous. Now the next character is second character is Virgila. VIRGI, Virgila, wife of Coriolanus. Wife of Coriolanus. Now the next character is Volumnia. Volumnia, mother of Coriolanus. Mother of Coriolanus. Next character is Aufidius. 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 Head of Spanish Kingdom. Head of स्पेनिश किंगडम। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो किसकी हत्या कर देता है। कोरियोलेनस जो है इसी के द्वारा मार दिया जाता है, बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कॉमिनस। COMINUS, कॉमिनस। यू विल कम टू नो कि जो कॉमिनस है कमांडर इन रोमन आर्मी,
कमांडर इन रोमन आर्मी, कमांडर इन रोमन आर्मी on the death of Coriolanus, he says, कोरियोलेनस की जब मौत होती है तो वह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता है। ऑन द डेथ ऑफ कोरियोलेनस ही सेज, क्या कहते हैं? डेस्टिनी रोल्स अस डाउन, जो मैंने पहले बताया था मैन और डेस्टिनी के बीच की भाग्य है। डेस्टिनी रोल्स अस डाउन, भाग्य ने हमें झुका दिया, भाग्य ने हमें तोड़ दिया, या नसीब में हमारे यही लिखा था, डेस्टिनी रोल्स अस डाउन। ब्रूटस, ब्रूटस विलेन ऑफ द प्ले। सो यू विल कम टू नो कि मैंने जो है आपको आपको जो है मैंने आपको आज के उसमें जो है दो प्ले को लेकर के, माइनर प्ले को लेकर के डिस्कस किया। कैरेक्टर देखिए, जैसे जैसे आप शेक्सपियर के प्ले पढ़ेंगे कैरेक्टर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, थीम बढ़ती जा रही, लाइनें बढ़ती जा रही हैं, और आपको ये जरूर लगता होगा कि इतने सारे कैरेक्टर्स हम कैसे तैयार करेंगे, कहीं कंफ्यूजन ना हो। आपको हमेशा मैंने बताया कि जैसे ब्रूटस यहाँ पर भी, ब्रूटस जूलियस सीजर में भी है, तो आपको ये ध्यान में रखना कि कहीं से ऐसा नहीं कि इस तरह का ब्रूटस ये पूछा जाएगा। जब भी ब्रूटस आएगा वो जूलियस सीजर वाला ही आएगा। ये मैंने केवल जनरल जानकारी के लिए आपको बता दिया, लेकिन कोरियोलेनस में कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको समझना है कि सोशल ट्रेजिडी कैसे है, कोरियोलेनस में इडिपस कॉम्प्लेक्स किस तरह से आता है, उसका क्या मतलब है। दूसरा चीज जो है उसकी वाइफ है, उसकी माँ है, या अगर कॉमन सा एक क्वेश्चन पूछ लिया कि वह कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसमें किंग जो है खुद अपने स्टेट पर अटैक करता है और अपने लोगों के द्वारा डिसऑनर्ड। एक कॉमन सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अगर एक क्वेश्चन आता है, अगर आप इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो इतना कॉमन सा क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या, कोई नहीं, जब हम उसको पढ़े ही नहीं है। मेरा एक नहीं कहना है कि आपको कोरियोलेनस पर स्कॉलर बनना है। आई डोंट वांट टू से कि दैट यू हैव टू बी व्हाट, यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ कोरियोलेनस। यू हैव टू टेक द जनरल पॉइंट्स ऑफ कोरियोलेनस का जो है वो चीजें आपसे छूटना नहीं चाहिए। और देखिए, जब भी आप आज के पहले का भी क्वेश्चन पेपर अगर आप पलट करके देखेंगे तो दो चीजें आपको नजर आएंगी। वही लाइनें पूछी जाती हैं, वही कैरेक्टर्स ज्यादातर पूछे जाते हैं जो या तो बहुत पॉपुलर हो शेक्सपियर के प्ले के, जो या तो यूजी या पीजी लेवल में यूनिवर्सिटीज में चल रहे हो। उनका नाम मैं फिर से गिना देना चाहता हूँ, कई बार मैं बात कर चुका हूँ। चारों ट्रेजिडी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये चार ट्रेजिडी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉमेडी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉमेडी से कौन सा पूछा जाएगा? द मर्चेंट ऑफ वेनिस से पूछा जाएगा, एज यू लाइक इट से पूछा जाएगा, और इसके अलावा किससे पूछा जाएगा? ट्वेल्थ नाइट से पूछा जाएगा। ये तीन प्ले जो है। फिर उसके बाद मैं और आगे बता दूं कि इसके अलावा अभी हम लोगों ने कल बात किया था रोमियो और जूलियट को लेकर के। अभी हम, सॉरी, एंटनी और क्लियोपेट्रा को, सॉरी, एंटनी और क्लियोपेट्रा को लेकर के मैंने बात किया था, जूलियस सीजर को मैंने लेके बात किया था। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों? जूलियस सीजर आज ही मैंने बात किया था और मैंने कहा था कि जूलियस सीजर एक इंपॉर्टेंट प्ले है जो हर आदमी किसी ना किसी लेवल पे पढ़ता है। एंटनी और क्लियोपेट्रा इसलिए वह एक लव ट्रेजिडी है, और वो बाद में इमिटेट की गई है। किसके द्वारा इमिटेट की गई? जॉन ड्राइडन के द्वारा। जब जॉन ड्राइडन अल्फा लव लिखा था तो वही कैरेक्टर्स वैसे ही हीरोइक ट्रेजिडी का उन्होंने शेप दिया हुआ था। आगे कुछ और ट्रेजिडीज हैं जहां से क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी ट्रेजिडीज नहीं, एक प्ले है, कॉमेडी है जिसका नाम है द टेम्पेस्ट, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसके अलावा मैं जितना भी आपको पढ़ा दूं या जितना भी आप पढ़ ले, वो समझ लीजिए कि वह आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, चाहे वह टीटस एंड्रोनिकस होगा, चाहे वह कोरियोलेनस होगा, चाहे वह मीजर मीजर होगा, चाहे वह जो आल्स वेल दैट एंड्स वेल होगा, चाहे वह ट्राइलस क्रेसिडा होगा, चाहे वह हिस्टोरिकल प्ले होगा। इसके बाद आप जितनी चीजों पर बात करते हैं, वो कॉमन नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि अगर कोई कॉमन पॉइंट उससे रिलेटेड चीजें पूछे तो वो ना मिस हो, कि वह कौन सा प्ले था जिसमें किंग अपने स्टेट पर अटैक करता था, अब वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा प्ले हो सकता है, कौन सा प्ले हो सकता है, इस तरह का सिचुएशन ना हो, इसलिए शायद आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वे या दिस थिंग्स। सो जस्ट एंडिंग टूडेज क्लास, और मैंने मुझे जो है 2 प्ले को लेना था, मेरा टारगेट ये था, वो मैंने आपको बता दिया। कल मैं मॉर्निंग में जो मैं बात करूंगा वो द टेम्पेस्ट पर पहले बात करूंगा। द टेम्पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेम्पेस्ट के बाद मैं और रिमेनिंग प्ले पर आऊंगा। ये रिमेनिंग प्ले मैंने यहाँ पे इसलिए डील किया, कारण यह है कि उसके पीछे कि ये जो है रोमन प्ले था, इसलिए आई हैव गॉन, वरना मैं बाद में, ये रिमेनिंग प्ले था इस वजह से मैंने यहाँ डील किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत रहेगा, वो है द टेम्पेस्ट। बड़ा है, उसके लिए समय देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको भी। आई हैव आल्सो टू सी, तो उस पर मैं वो करूंगा। नाउ मैंने स्क्रीन को जो है वो कर दिया है, और मैं रिकॉर्डिंग भी पहले बंद कर दूं। तो इतनी सारी चीजें रही हैं, एंड विदाउट टेकिंग एनी एडवाइस या एनी सजेशन, मैं जो है आप क्लास को ओवर कर रहा हूँ। आप लोग जो भी कहना होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, क्लास को लेकर के अपनी कोई चीज को लेकर कहना होगा, उसमें आप मैसेज डाल दीजिएगा, आई विल चेक इट। थैंक यू।